चलो, हमारा आज का पेपर है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ग्रोथ फॉलोज पैटर्न बिगिन विद हेड एंड अपर बॉडी देन प्रोसीड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखो सेफ्लाकॉर्डल क्या होता है? हेड टू टो, हेड टू टो। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? इनर टू आउटर। ये प्रिंसिपल है क्या हमारे पास? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम? नहीं। ठीक है, तो जवाब क्या है हमारा? सेफ्लाकॉर्डल प्रिंसिपल। While some cultures might celebrate the onset of menarche, ये जो है ना मेनार्शी बोले तो जो है बहुत सारे ये समझना जरूरी है इस वजह से, क्योंकि ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पीरियड होता है लेडीज में, जिसको जो है साउथ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं और जो है नॉर्थ इंडिया में उसको जो है लोग सेलिब्रेट नहीं करते, छुपाते हैं। तो ये अलग अलग जो है चीजें रहती है। इन द एडोलेसेंट गर्ल इन अदर कल्चर माइट बी केप्ट ए सीक्रेट। ठीक है, तो क्या सही है? चाइल्ड बिकॉज, दोनों के बीच में बिकॉज लगाना। Child is extremely different for children who grow up in different culture context. अरे भाई, ऊपर की मिसाल जो सही दे रहा है वही तो सही है कि जैसा कहीं पर जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे, कहीं पर उसको सीक्रेट रख रहे, मतलब दो बच्चों में चाइल्डहुड तो अलग अलग हो गया। दोनों भी सही है, समझ में आया? दोनों भी सही है। डैश इज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड सोशल कल्चरल एनवायरमेंट। बराबर है, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, क्योंकि तीन एस्पेक्ट है हमने देखे हैं, PCSE, ये दोनों का हम एक पकड़ते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो एंड इमोशनल। ठीक है, तीनों की बात होती है। चलो, डैश इज एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। देखो प्राइमरी कौन कौन सी रह सकती है? दो बस, बुक्स जो है नहीं होती। एंड वाइल डैश इज एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, फैमिली एंड नेबरहुड। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर? इनफ्लेक्सिबल, ऑटोक्रेसी, ऑथोरिटेटिवनेस, रिजिडिटी, निगेटिव, डोमिनेशन, इंस्ट्रक्शन। देखो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन क्या है? निगेटिव वर्ड है। किसका? चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन चाइल्ड रीजन द फॉलोइंग? ऑल टॉफीज आर स्वीट, दिस कैंडी इज टॉफी, देयरफॉर कैंडी इज स्वीट। कल इसी तरह का एक सवाल था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब भी बच्चा जो है इसकी जगह पर जो है एब्स्ट्रैक्ट बात करेगा कि जैसा जो है पूरा आसमान हरा है, सॉरी नीला है, और जो है जमीन भी नीली है, तो आसमान का हिस्सा जमीन है, ये कौन सी चीज हो गई? ये ख्याली बातें हो गई। बच्चे ने जो है चीजें उसको कंक्रीट नहीं है। जैसे यहां पर बच्चा देख रहा है कि ऑल टॉफीज आर स्वीट, ये चीज उसको पता है। दिस कैंडी इज टॉफी, अब ये जो जुमला है ये है मेन। एक मिनट में इसको बताता हूं। देखो ऑल टॉफीज आर स्वीट, ये उसको पता है, हो सकता है एक्सपीरियंस किया होगा बच्चे ने। द कैंडी इज टॉफी, और ये कैंडी जो है ये क्या है? टॉफी है। ये दो बातें उसने एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो असेसमेंट निकाला है वो है मेन। देयरफॉर दिस कैंडी इज स्वीट, ये कैंडी क्या है? मीठी है। क्यों? क्योंकि जो है टॉफी स्वीट होती है और कैंडी टॉफी है। ये उसने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट बातों पर जो है ध्यान गया उसका, खुद से असेसमेंट किया, हाइपोथेटिकल। हाँ, अरे एक मिनट सुनो। पहला क्या है? टॉफी को जो है देखा उसने, इसको जो है ये काय में आया? कंक्रीट में आया। ठीक है, कैंडी इज टॉफी, ये भी पता है उसको, इसको भी देखा उसने, लेकिन देयरफॉर कैंडी इज स्वीट, तो कैंडी को अभी चखा नहीं उसने, सिर्फ असेसमेंट किया कि कैंडी मीठी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो टॉफी है। देयरफॉर ये पूरा जुमला जो है ना उसका, उसने असेसमेंट किया है बगैर उसको चखे, बगैर उसको देखे, बगैर उसको सुने, बगैर उसको महसूस किए। तो कौन से इसमें जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल में। एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसने अभी चखा क्या? देखो एक बार इसको जो है ना और गौर से समझ लेना ज्यादा जरूरी है। ऑल टॉफीज आर स्वीट, मुमकिन है कि बच्चे को जो है ये पता है कि उसने टॉफी खाया,
कैंडी इज ए टॉफी, इसमें भी पता चल रहा है कि बच्चे ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन ये दोनों बातों में जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ रही है। लेकिन देयरफॉर कैंडी इज स्वीट, अभी बच्चे ने खाया नहीं कैंडी, सिर्फ अंदाजा लगाया कि इसकी वजह से वो क्या होगी, इसलिए इसलिए इस वजह से, इस कारण से। ठीक है, जवाब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हु प्रोपोज दैट कल्चरल टूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स? कल्चरल टूल्स, टूल्स की कौन बात करता है और कौन कौन से टूल्स हैं? कौन कौन से? तीन टूल्स है उसके वाइगोस्की के, जितनी है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच, सब लैंग्वेज में आ गए। उसके बाद में है कल्चर टूल है उसका। उसके बाद में रिटर्न फॉर्म, जितनी भी चीजें रिटर्न में, इन तीन तरीके से बच्चा सीखता है, ये उसका कहना है। ठीक है, और इन सब में सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? लैंग्वेज। ठीक है, इसका जवाब क्या है हमारा? वाइगोस्की। ठीक है, in Lev Vygotsky's theory, dash is very important for children to learn. Reward क्या है? Negative word. Avoidance of punishment, कंडीशनिंग भी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, कंडीशनिंग किसने दिया है? पाउलो की भी कंडीशनिंग है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। पाउलो ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग, और जो है स्किनर ने दिया है ऑपरेंट कंडीशन। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम मिनिमल है, मेमोराइज कराना है, इंडिविजुअल इन ग्रुप, यस। एसेस थ्रू पेपर पेंसिल टेस्ट ओनली, depiction of men and women in non-conformist gender roles encourage children to have gender flexibility. Depiction of men and women in non-conformist gender roles, non-conformist gender role जिसमें जो है non-conformist theory ये है कि जैसा जो है कोई शख्स पसंद नहीं करता कि ये समाज के बंधनों में किसी को लड़का बनाओ, किसी को लड़की बनाओ, या किसी को ट्रांसजेंडर बनाओ, उसमें बिलीव नहीं करता, तो वहां पर जो डिपिक्शन रहेगा क्या मेन एंड वुमेन का, वो पसंद करेगा कि उसको मेन और वुमेन में जो है कैटेगराइज करे। अभी तुम्हारे को पता है LGBTQ प्लस 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 क्या क्या चल रहे, ये ऐसे लोग जो है नॉन कन्फर्मिस्ट जेंडर रोल्स में आते, बराबर है। अब ऐसे लोग जो खुद को जो है सिर्फ दो कैटेगरी में बर्दाश्त करेंगे, मेन और वुमेन में, और कोई ट्रांसजेंडर रहा तो ये जुमला सही है? गलत है। ये जुमला क्या है? गलत है। जेंडर इज बायोलॉजिकल डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। बहुत सारे इसको जो है ना ये दोनों तरफ झुक सकता, लेकिन नॉन कन्फर्मिस्ट जेंडर रोल्स जो है इनकरेज चिल्ड्रन टू हैव जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ये चीज जो है बिल्कुल सही है, ये यहां से लेकर यहां तक डिपिक्शन ऑफ मेन एंड वुमेन, सिर्फ दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करना गलत। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये दोनों तरफ झुक सकता है, ठीक है, ये दोनों तरफ झुक सकता है। सवाल, ये दोनों तरफ झुक सकता है, क्यों झुक सकता है? देखो गौर से, सबसे पहला है नॉन कन्फर्मिस्ट थ्योरी की अगर से बात किए तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो मेन और वुमेन में जो है क्या नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन डिपिक्शन ऑफ मेन एंड वुमेन इन नॉन कन्फर्मिस्ट जेंडर रोल्स इनकरेज चिल्ड्रन टू हैव जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, दोनों तरफ जा सकता है इसका आंसर। पहले भी आ सकता, चौथा नहीं। मतलब पहला सही हो सकता, दूसरा तो गलत ही है। पहला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। Which of the following is a correctly matched pair of Kohlberg stages with their underlying principles? Social contract orientation,
रूल्स आर कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन फोकस ऑन फियर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस में जो है कंसाइंस की बात होगी, कंसाइंस की बात कौन से इसमें आएगी? हाँ, ये जो है सही है, जिसको करेक्टली मैच्ड किया गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन लॉज जो है तीसरी लेवल की पहली स्टेज है। उसमें क्या होता है? रूल्स आर कंसिडर फ्लेक्सिबल, कि रूल्स जो बनाए गए हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए बनाए गए और इंसानों की बेहतरी के लिए वो चेंज भी कर सकते। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में ये कौन सी स्टेज आती है? कन्वेंशनल की कन्वेंशनल की दूसरी स्टेज में आती है, कन्वेंशनल की सॉरी पहली स्टेज में आती है। ठीक है, उसमें क्या बोलता है? फियर ऑफ अथॉरिटी, ये जो आती है प्री कन्वेंशनल की पहली स्टेज, जबकि ये मैच नहीं है, ये दूसरी है, ये क्या है? दूसरी, और ये क्या है? पहली है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या है? पहला। As per Harvard Gardner's theory of multiple intelligences, intelligence includes set of capabilities that allow an individual to learn a permanent change in behavior as a result of experience. Permanent change of result as a behavior of as a result of experience, ये किसको कहते हैं? लर्निंग को कहते हैं। किसको? लर्निंग को। तो लर्निंग की थ्योरी दिया गार्डनर ने, कैपेसिटी फॉर इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस नॉवेल ओरिजिनल आंसर्स टू द प्रोडक्ट, ये तो गलत है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिंगल रेस्पॉन्स, गलत है। क्या है जवाब? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? क्या एडवोकेट किया गया? होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की, रिडक्शन इन करिकुलम की। देखो यहां पर रिडक्शन ऑफ करिकुलम की बात जो है ना, असल में 1986 की पॉलिसी ने करी थी, कोठारी कमीशन के बाद जो नई पॉलिसी आई थी 1986 की, उसमें। लेकिन जो भी पॉजिटिविटी है वो सब जो है तुम्हारे को इंक्लूड करना है। देखो वर्ड निगेटिव रहा तो ही तुम उसको काटेंगे, नहीं तो जो है उसको इंक्रीज गिनते जाएंगे। ठीक है, चौथा क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों भी क्या है? सही है। चारों सही। तीसरा सी, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रोमोट एनालिसिस। एनालिसिस की बात करें तो कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है उसमें? बराबर। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड? एक ही आंसर आएगा। व्हाट कैन यू इन्फॉर्म फ्रॉम डिपिक्शन ऑफ मेन एंड वुमेन इन मीडिया आफ्टर वॉचिंग एडवर्टाइजमेंट? इन विच ईयर? नेम द। बच्चों को जो है रटने वाली बातें पूछे तो वो क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे में पैदा हो रही नहीं। या असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स असेसमेंट बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द टीचिंग। यस, ठीक है। असेसमेंट फॉर में सेल्फ असेसमेंट, सबसे बेहतरीन असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। हाँ, फॉर्मल तरीके से हम पेन, कागज, पेन या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एग्जाम से लेते हैं, और इनफॉर्मल तरीके से हम ऑब्जर्व करके दूसरी चीजों से लेते हैं। फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। यस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोमोट्स, क्या करता है? डेफिसिट अप्रोच। डेफिसिट निगेटिव वर्ड है। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। देखो यहां पर डेफिसिट निगेटिव वर्ड है, यहां पर जो है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है। सेग्रीगेशन भी निगेटिव वर्ड है। रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स? डिस्ग्राफिया, लिखने के ताल्लुक से जो है। राइटिंग डिसऑर्डर। सेरेब्रल पार्सी जो है, पार्सी एक तरह की बीमारी होती है, जैसे जो है पैरालिसिस होता है ना, उसी तरह जो है सेरेब्रल पार्सी होता है। इसको जो है हाँ बेल्स पार्सी भी बोलते हैं। हाँ, मतलब जो है तुम्हारे एक जो है एक चेहरे का एक हिस्सा जो है तुम्हारा अपना कंट्रोल खो देता।
वो तुम्हारे को मालूम है रहमत सर के साथ में, वो इस तरह की जो चीज, हाँ वो नर्व जो है कंट्रोल करती है, वो अगर से जो है वो इंटरप्रेट हो गई या फिर जो है किसी तरह का उसमें जो है प्रॉब्लम आया तो वो जो है अपना कंट्रोल खो देती है, वो सेरेब्रल। ये जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैम्पर, हिंडर का उलट क्या है, हैम्पर। इंक्लूजन विद डिस्ग्राफिया क्या करेंगे, कंपलसरी रिटर्न असाइनमेंट फॉर, कंपलसरी बच्चों के लिखने की गलती को दूर करने बढ़ाने के लिए, मतलब डिस्ग्राफिया से उनको जो है बाहर निकालने के लिए तुम क्या करेंगे, तो रिटर्न करेंगे, कंपलसरी करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम टू मेक नोट्स, यस, कॉपीज क्लासरूम देंगे, लिखो, प्रोवाइड ऑडियो रिकॉर्डर, ठीक है। फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग विद हियरिंग इंपेयरमेंट, टीचर शुड क्या करना चाहिए टीचर को, देखो डिस्करेज यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, डिस्करेज क्या है, निगेटिव वर्ड है। एक्सटेंसिवली यूज ऑफ वर्बल, देखो हियरिंग का प्रॉब्लम है, वर्बल की तो मतलब ही नहीं बन रहा है। प्रोवाइड ऑडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स नहीं, ऑडियो टेप्स नहीं देंगे क्योंकि बच्चे का सुनने का प्रॉब्लम है। यूज ऑफ एम्पल नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन के बारे में बच्चों को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। चौथा, यूज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी विद रेस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफाइड लर्निंग प्रेफरेंसेस। ऑडिटरी असेसमेंट बेस्ड ऑन रिटर्न वर्क, सही है मैच। ऑडिटरी मतलब सुनने से, तो लिखने का क्या उससे, विजुअल, मेनली थ्रू लेक्चर, तो ये तो सुनने से हो गया। देखो ये इसका मतलब क्या है, ये सवाल का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर से जो है बच्चा जो है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, कोई सुनकर जल्दी सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई करके सीखता है, समझ में आया। तो जो है बच्चा जो ऑडिटरी है वो बच्चा जो है रिटर्न वर्क से सीखेगा नहीं, विजुअल वाला सुनकर करेगा, काइनेस्थेटिक वाला जो है पैसिव लिसनिंग से सीखेगा, टेक्टाइल कहते हैं ऐसी जो है इमेज जिसको हम छूकर महसूस करते हैं, जिसकी जो है आई साइट कमजोर है तो वो क्या करते हैं, हाँ अभी जो लिफ्ट में आते वक्त में तुमने देखे कि उस पर जो डॉट बने हुए वो क्या है, टेक्टाइल है, उभरी हुई सतह जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, टेक्टाइल टाइल्स। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलस्ट्रेट, चिल्ड्रन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स लर्न एडिशन ऑफ नंबर्स अर्लियर देन द पीयर्स। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जो है फल फ्रूट बेचते हैं वो बच्चे जो है हिसाब जल्दी सीख जाते हैं, क्यों, कौन देता है इसकी बात, कौन करता है, वाइगोस्की करता है, ठीक है। A teacher should not allow children to participate actively in the classroom discussion. Children are not capable of, हाँ सही है, चिल्ड्रन के ताल्लुक से थोड़ी सी भी बुराई बर्दाश्त नहीं होती। बोथ आर फॉल्स। A teacher should see cultural differences of the children in the classroom as barrier, negative word है, defects, negative, irrelevant, ठीक है। मुझे सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं अगर से मैं निगेटिव पॉजिटिव से गया, ठीक है। Student learn meaningfully and effectively when the teacher uses dash approach for teaching learning. Behaviorist किसने दिया है, चलेगा आज के दौर में, मैकेनिकल, डिकॉन्टेक्चुअलाइज, निगेटिव, देखो बिहेवियरिस्ट भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, बच रहा कौन सा, कंस्ट्रक्टिव। Which of the following condition will facilitate student learning in, which of the following condition will facilitate students learning and thinking, learning और thinking को कौन सी चीज facilitate करेगी, creating situation where student are passive listeners, discourage participation, restricting student, alternative conceptions of students are not related to their social and cultural, illustrate that students have an inherent need for meaning making,
चौथा ignorance। शुड बी डिस्करेज, हेल्प, चौथा सही है। नहीं नहीं, alternative conceptions of student are not related to their social and cultural experiences. समझाता हूं, illustrate that student have an inherent need for making meaning making, should be discouraged completely ignoring them, identify low intellectual capabilities. देखो सबसे पहले ये समझ में आया क्या, अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन का मतलब कि मिसकंसेप्शन है लेकिन जो है ना एक थ्योरी के उलट बच्चे की खुद की जो सोच है, इसी को हम नाइव थ्योरी भी कहते हैं। नहीं, नाइव थ्योरीज कहते हैं बच्चों की ऐसी थ्योरीज जिसमें बच्चे ये समझते हैं गलत होने के बावजूद कि वो सही है। समझ में आया? जैसा जो है न्यूटन का लॉ है, हर अमल का रद्द अमल होता है। समझ में आया? अरे मैंने तो उसको थप्पड़ मारा था, उसने थोड़ी मेरे को मारा, मतलब एक्शन का रिएक्शन नहीं है। ये थ्योरी बच्चे की गलत है लेकिन उसके बावजूद बच्चा मान रहा है कि ऐसा होता है, तो वो चीज कहलाती है अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन। वो बच्चा गलत है लेकिन उसके जो है क्या, उससे पता चल रहा है कि बच्चा खुद से सीख रहा है, रूल अखज करने की कोशिश कर रहा है, खुद से समझ रहा है। इसका मतलब ये है अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन। समझा क्या? कंसेप्शन समझा? कंसेप्शन समझा? बच्चे की खुद का जो नजरिया है वो कहलाता है कंसेप्शन। अल्टरनेटिव कंसेप्शन मतलब कि बच्चा जो है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन मतलब बच्चा जो समझ रहा है उसके जो दूसरा एक पहलू रखता है वो चीज के ताल्लुक से, अल्टरनेटिव कंसेप्शन। जैसे मिसाल के तौर पर खुद का एक नजरिया है, जैसे जो है मैं स्कूल में आके सीख रहा है, मैं समाज में भी सीख रहा हूं। बच्चा जो है यहाँ पर स्कूल में आके सवाल जवाब जो है जमा वजह सीख रहा है, वो वहां पर भी सीख रहा है, ठेले पर बैठकर जो है सामान बेचकर। तो बच्चे के सीखने का एक दूसरा पहलू वो क्या है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन। और इसी से एक रिलेटेड वर्ड आता है अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन। समझ में आया? तो अल्टरनेटिव कंसेप्शन का मतलब बच्चा जो है क्या करता है, खुद से भी सीख रहा है ना स्कूल में आने से पहले, तो वो चीज कहलाती है इलस्ट्रेट दैट स्टूडेंट हैव इनहेरेंट नीड फॉर मीनिंग मेकिंग। ये कौन कहता है? पियाजे कहता है। इसको जो है जहन में रखना। पियाजे क्या कहता है, अगर से बच्चे को कोई चीज तुमने खुद से खोजते हुए बता दिए तो तुमने उसको कोई नई चीज खोजने से रोक दी। समझ में आया? तो अल्टरनेटिव कंसेप्शन का मतलब बच्चे की खुद की एक जो है सोच है जिससे बच्चा सीख रहा है, वो कहलाता है अल्टरनेटिव कंसेप्शन। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन, कि बच्चा जो है दूसरे सोचकर गलत समझता है खुद को। ठीक है? Which of the following factors techniques hinders problem solving in children? Visual representation of the problem, focus, functional fitness, analogies positive word है, into parts, yes, ठीक है। बी कौन सा गलत है वो देना है। डैश थिंकिंग अबाउट आवर ओन थिंकिंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ आवर ओन एबिलिटी टू रेगुलेट आवर ओन लर्निंग प्रोसेस। क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन। अच्छा, ये दो चीजें जो है किसके हिस्से है, कौन से थ्योरी से ये दो चीजों का ताल्लुक है मुझे बताना। अटेंशन और रिटेंशन। अल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी है, उसमें वो बात करता है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी की। और ऑब्जर्वेशनल थ्योरी लर्निंग थ्योरी में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में उसने कुछ स्टेप्स बताया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस होता है? पहला क्या होता? रिटेंशन, सॉरी अटेंशन। पहले क्या आता है? अटेंशन। फिर क्या आता है? रिटेंशन। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। और उसके बाद एक पांचवी स्टेप आती है, उसको क्या कहते हैं?
लेकिन मेन यही है, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। मतलब बच्चा जो है पहले जो है अटेंटिव रहता है, तवज्जो देता है, फिर जो मालूमात को ऑब्जर्व किया उसको सीखता है, फिर वही मालूमात को कॉपी करके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इस तरह बच्चा क्या करता है, मोटिवेट हो जाता है वो काम को और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, कौन सी? नहीं, रेनफोर्समेंट में यहां पर इसका मतलब, एक मिनट, अल्बर्ट बंदूरा का रेनफोर्समेंट से मुराद क्या है? इसका मतलब यहां पर सिर्फ है फीडबैक, बस। और स्किनर का जो है वो रेनफोर्समेंट अलग है। गुड। कॉग्निशन की बात कौन करता है? Which of the following strategies would not helpful in motivating children for learning meaningfully? Not. देखो, meaningful, mastery oriented goals, encourage collaborative learning ethos, yes. Cultivating positive teacher student relationship, yes. Promoting entity view of ability, entity अकेला, अकेला जो है व्यू पैदा करना है बच्चे के अंदर, नहीं। अगर से अकेला व्यू करेंगे तो फिर जो है वाइगोस्की का क्या करेंगे, अल्बर्ट बंदूरा का क्या करेंगे? जवाब है हमारा डी। एंजाइटी ऑफ एग्जाम एंड फियर ऑफ फेलियर्स डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लर्निंग। एंजाइटी और फियर का जो है एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ता। फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, इससे इफेक्टिव लर्निंग होगी। नेगेटिव इंपैक्ट, यस। अच्छा नहीं है।